हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक एमएफएस के लिए वीडियो लेके आई हूँ। मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का एक टॉपिक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका होता है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? इन 1998 द सिक्योरिटी एक्सचेंज, सेबी बोल सकते हैं हम, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एस्टेब्लिश किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन हुआ था उसका, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली अपग्रेडेड एज फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी। तो उसकी एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक अलग बॉडी बना दी गई है इन द ईयर 1992 विद द पासिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे कि सेबी एक्ट बना ऑन 30 जैन 1992 में, ठीक है। इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल अ स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी बनी, ठीक है, विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर बोथ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मार्केट। तो सेबी की एक अलग जगह बना दी गई जिसमें कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो वो डेवलपमेंट और रेगुलेशन करते थे मार्केट की। एंड इंडिपेंडेंट पावर हैज बीन सेटअप। तो सबकी एक अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर थी और इससे क्या होता था? वो रेगुलेट करते थे सिक्योरिटी, जो शेयर्स मार्केट है, ये सब कुछ है, तो वो उसको ये रेगुलेट करते थे। अब हम इसका पढ़ेंगे रोल क्या है। तो हम इतना सही टॉपिक पढ़ेंगे कि सेबी क्या है और उसका रोल क्या है। अब मैं आपको रोल ऑफ सेबी बताऊंगी कि क्या है। तो ये लॉन्ग में आपको आ सकता है कि रोल ऑफ सेबी क्या है, ठीक है, और ये आ जाता है लॉन्ग में। तो रोल ऑफ सेबी अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टू मेक रूल्स फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड रूल्स हैं तो वो कौन बनाती है? सेबी, ठीक है। सेबी इज अ वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। वो सारा कुछ देखती है कि कैसे परफॉर्म करना है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट। उनको प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर के ट्रस्ट को, ठीक है। एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट बाय मेजर्स एज इट थिंक फिट। जो वो सिक्योरिटीज बनाते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, वो कुछ मेजर रखते हैं जो भी उनको जैसे कि फिट लगता है, अकॉर्डिंग टू जैसे वो रूल्स बनाना चाहते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस द एब्सेंस ऑफ कंडीशन of perfect competition in the security market make the role of regulator extremely important। जिससे कि जो रेगुलेटर का, तो अगर जो सिक्योरिटी मार्केट है तो मेन जो उसमें रेगुलेटर का रोल आता है वो होता है कि अगर कोई भी कंडीशन में एब्सेंटीज है, कि मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन है सिक्योरिटी मार्केट में, तो रेगुलेटर का रोल जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेटर क्या करता है? जो इंश्योर करता है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है हर एक स्टॉक की, ठीक है, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। जो सेबी है वो रूल्स बनाता है फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेबी फिक्स द टाइम ऑफ ट्रेडिंग 9 AM to 5 PM इन द स्टॉक मार्केट। तो एक सेबी ने रूल रखा है कि जो स्टॉक मार्केट होगी तो वो कितने टाइमिंग से, फिक्स टाइमिंग से चलती है, 9 to 5 के टाइमिंग्स पे चलती है। तो उन्होंने ये रूल बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले सेबी की रोल क्या है कि वो रूल्स बनाती है फॉर कंट्रोलिंग द स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड आता है टू प्रोटेक्ट लाइसेंस टू द डीलर एंड ब्रोकर। तो वो जो डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या फिर ब्रोकर्स हैं तो वो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेबी प्रोवाइड लाइसेंस टू द डीलर एंड ब्रोकर ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है। इफ सेबी सी दैट एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज ऑफ द कैपिटल नेचर देन सेबी कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट प्रोडक्ट एंड इट्स डीलर। अगर उनको लगता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो कैपिटल नेचर का है तो वो क्या करती है? सेबी कंट्रोल करती है उस प्रोडक्ट को भी और उस डीलर को भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ULIP's केस SEBI said it just like mutual fund and all bank and financial insurance company who want to issue it must take permission from the SEBI। तो इसमें क्या है? अगर कोई भी उनको म्यूचुअल फंड में या बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कोई भी इंश्योरेंस रखनी है तो उनको सबसे पहले इशू करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी सेबी की। तो इससे क्या है कि जिससे कि सेबी लाइसेंस डीलर को या ब्रोकर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट होता है टू स्टॉप द फ्रॉड इन द कैपिटल मार्केट। तो सेबी का मेन रोल क्या होता है? कोई भी अगर मार्केट में फ्रॉड चल रहा है तो वो उसको कंट्रोल करें, उसको हैंडल करें और देखें कि क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करें। सेबी कैन बी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ दोज ब्रोकर who are involved in
fraudulent or the untrade fair practices relating to stock market। कोई भी अगर unfair trade practices हैं या फिर fraudulent activities हैं तो उसको देखता है। It can impose the penalties on the capital market intermediary if they involve in the insider trading। अगर कोई भी insider trading हो रही है, insider trading होती है कि अगर जो विद इन जो एम्प्लॉइज होते हैं या कोई भी है, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो पास ऑन किसी ने कर दी, वो कुछ को ही बताई जाती है, अगर वो कहीं से भी पास ऑन हो जाती है किसी को जिसको नहीं भी बताना चाहिए तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जिससे कि हमें क्या पड़ता है, पेनल्टीज पड़ती हैं उस चीज के लिए। तो कोई भी अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है कैपिटल मार्केट में तो वो ये देखता है, ठीक है, सेबी देखता है। फोर्थ पॉइंट आता है to control the merger, acquisition and takeover of the company. Many big companies in India want to create monopoly in the capital market। सब अपनी एक मोनोपोली बनाना चाहते हैं मार्केट में, मतलब कि सब अपनी एक इंडिविजुअल मार्केट करना चाहते हैं। So these company buy all other companies or deal of merging जब हम किसी एक कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हैं, इक्वायर जब हम दूसरी कंपनी को इक्वायर कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ठीक है, टेक ओवर हमने पूरी कंपनी ही ले ली उसकी, ठीक है। तो ये सब का मीनिंग होता है। तो सेबी देखता है कि वेदर द मर्जर और एक्विजिशन इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्पस और टू हार्म। तो वो ये देखता है कि अगर हम मर्जर कर रहे हैं वो एक डेवलपमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर किसी कैपिटल मार्केट को हार्म करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारा जो भी कंट्रोल है वो कौन करता है, सेबी करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है टू ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो जो सेबी है वो अपनी पावर को यूज करता है और ऑडिट करता है परफॉर्मेंस को ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ताकि जो वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। अगर आपको यहां तक भी अगर कोई डाउट आता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखना और प्लीज शेयर करना अगर किसी को भी ये नीड हो। मैं क्योंकि पूरी हिंदी में समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह हिंदी में आपको समझ आ जाए। अगर इंग्लिश में नहीं आता मैं साथ साथ रीड भी करती हूँ और समझाती भी हूँ हिंदी में, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर मेरी आपने ऐसी सी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखने का मौका मिले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है टू मेक न्यू रूल्स ऑन कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। कोई भी अगर हमें आगे जाकर ट्रांजेक्शंस करनी है, ठीक है, उसके लिए न्यू रूल्स बनाती है सेबी। जैसे कि सेबी मेक न्यू रूल्स फॉर कंट्रोलिंग फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द ब्रोकर टोटल ट्रांजेक्शन एंड 90 डे लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड। जब हम ट्रांजेक्शन को आगे लेके जाते हैं तो उन्होंने सेबी ने क्या रूल बनाया है कि जो हम एक्सीड नहीं कर सकते 25% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन, जो ब्रोकर की 25 ट्रांजेक्शन है उससे हम लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते एंड 90 डे लिमिट उसको कैरी फॉरवर्ड विद इन कर देना चाहिए हमें। तो दिस इज द रोल ऑफ सेबी। अब हम यहाँ से सेकंड 9th पॉइंट करेंगे जिसका है कि टू रिक्वायर report of portfolio management activity. SEBI has also power to require report of portfolio management to check the capital market। तो वो पोर्टफोलियो जो भी अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो देखती है, ठीक है, इन्वेस्टर का, टू चेक द कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस की कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, ठीक है। रिसेंटली जैसे कि सेबी सेंड द लेटर टू ऑल रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया फॉर डिमांडिंग रिपोर्ट, कि जो सेबी था उन्होंने जो पोर्टफोलियो मैनेजर थे उनको लेटर दिया कि हमें एक परफॉर्मेंस बना के दो कि कैपिटल मार्केट में चल क्या रहा है। तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट बना के देंगे जिससे कि सेबी जो है वो ओवरसी करेगा, देखेगा कि क्या इसमें कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट 10th है टू एजुकेट द इन्वेस्टर। आफ्टर ऑल सेबी का मेन मोटिव क्या है, टू
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, वो एजुकेट करती है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को। टाइम टू टाइम सेबी अरेंजेस शेड्यूल वर्कशॉप होगी टू एजुकेट द इन्वेस्टर। ऑन 22 मई 2010 सेबी इम्पोज्ड वर्कशॉप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू सेबी लीडर्स। तो जो सेबी के अंदर लीडर्स थे उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी 22 मई को 2010 में। उनकी जो वर्कशॉप थी वो कंडक्ट हुई थी फॉर द अवेयरनेस ऑफ द टू एजुकेट द इन्वेस्टर, कि ताकि उनको कुछ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चले और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ सेबी क्या था। अगर आपको यहां तक कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरी न्यू अपडेशन वीडियो मिलती रहे। सो टेक केयर।